हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग का हाल चाल ठीक होगा और हमारे क्लास में आप सब लोगों का वेलकम है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन विद कैरी या उसको कैरी ओवर बोलते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में जैसे इस तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है कि 6 to 6 into 26 इक्वल वाट। तो इसको अपनी सुविधा के लिए आप इसको बड़ी नंबर को यानी 6 to 6 को, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 6 to 6 मल्टीप्लाइड बाय 26 इस तरह से लिख सकते हैं। या जैसे कोई नंबर है कि 42010 इंटू 3 to 6 इक्वल वाट। तो ये बड़ी संख्या है, यानी कि टोटल 5 डिजिट का नंबर है और ये 3 डिजिट का नंबर है। तो इसको आप सुविधा के लिए इसको ऊपर लिख सकते हैं, इसको सुविधा के ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 62010 और नीचे लिख सकते हैं 3 to 6, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो या कोई दूसरा नंबर सपोज लेते हैं जैसे 25 इंटू 5, तो इसको आप इक्वल वाट, तो इस तरह से 25 ऊपर और 5 नीचे, यानी बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी इस तरह से भी हो सकता है कि जैसे 24 इंटू 335, यानी कि छोटी संख्या पहले है और बड़ी संख्या बाद में। तो इस केस में भी आप सुविधा के लिए 335 को ऊपर लिख सकते हैं, बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे लिख के आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या जैसे कोई दूसरा एग्जांपल मैं ले लूँ, यदि जैसे कि 20 इंटू 4545, तो इसके लिए भी आप बड़ी संख्या को ऊपर लिख सकते हैं 4545 और नीचे लिख सकते हैं 20 और साइन में मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी सुविधा होती है और रिजल्ट उतना ही आएगा। यदि आप बड़ी संख्या को ऊपर लिख के मल्टीप्लाई करें या बड़ी संख्या को नीचे लिख के मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। लेकिन बड़ी संख्या को जो ऊपर लिखते हैं, छोटी संख्या को नीचे लिखते हैं, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो आज हम क्वेश्चन लेंगे 3 स्टेप्स मल्टीप्लिकेशन, यानी कि नीचे जो मल्टीप्लिकेशन का जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा, तो उस केस में 3 स्टेप मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन यदि हम इस तरह से लें कि 1 to 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 to 2 इक्वल वाट, 121 इंटू 122, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो हम 121 को ऊपर लिखेंगे और 122 को नीचे। 122 नीचे लिखने के लिए 2 से स्टार्ट करते हुए, राइट साइड से स्टार्ट करते हुए 2 को 1 के नीचे, फिर इस 2 को नीचे, इस 1 को 1 के नीचे, एंड देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लाई करना है हमें, तो सबसे पहले राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 को 1 से करेंगे, फिर 2 को 2 से करेंगे, फिर इस 2 को 1 से करेंगे, देन फिर 2 को 1 से करेंगे, इस 2 को इस 2 से करेंगे, देन 2 को 1 से करेंगे, देन थर्ड स्टेप में 1 को 1 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे और 1 को 1 से करेंगे। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट स्टेप में 2 को 1 से, 2 को 2 से एंड 2 को 1 से। सेकेंड स्टेप में 2 को 1 से, 2 को 2 से और 2 को 1 से। थर्ड स्टेप में 1 को 1 से, 1 को 2 से और 1 को 1 से। तो स्टार्ट करते हैं 2 को 1 से, तो 2 1 जा 2, फिर 2 को 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 को 1 से, तो 2 1 जा 2। अब सेकेंड स्टेप में ये जगह छोड़ देते हैं,
क्रॉस कर देते हैं यहाँ पे 2 को 1 से, तो 2 1 जा 2, फिर 2 को 2 से 2 2 जा 4, और 2 को 1 से 2 2 जा 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब थर्ड स्टेप में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, और थर्ड स्टेप में फिर यहाँ पे हम एक छोड़ देंगे जगह। थर्ड स्टेप में यहाँ पे एक जगह छोड़ देंगे। सेकेंड स्टेप में हमने यहाँ छोड़ा था, और थर्ड स्टेप में हमने जस्ट उसके लेफ्ट साइड में एक जगह छोड़ दिया। अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 से 1 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 1 जा 1, एंड 1 2 जा 2, एंड 1 1 जा 1। देन यहाँ प्लस साइन होगा, यानी कि इस पूरे स्टेप को जितने भी आया हुआ रिजल्ट उसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, एंड 4 2, और यहाँ पे नथिंग, तो 4 और 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। देन ऐड करना है 2 4 1, 2 4 ऐड करेंगे तो 6 होगा, और प्लस 1 कर देंगे तो 6 + 1 7। देन 2 + 2 इज 4, एंड 1 यहाँ पे ले लेंगे। सो रिजल्ट इज 1 4 7 6 2। रिजल्ट इज 1 4 7 6 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, लाइक 125 into 1 2 3, 125 into 1 2 3। सो 125 को ऊपर लिखेंगे एंड 123 को नीचे, एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले 3 को 5 से, फिर 3 को 2 से, एंड 3 को 1 से। नेक्स्ट स्टेप, दूसरे स्टेप में 2 को 5 से, 2 को 2 से, और 2 को 1 से। एंड थर्ड स्टेप में 1 को 5 से, 1 को 2 से, एंड 1 को 1 से। तो सबसे पहले 3 को 5 से, तो 5 3 जा 15, 15 के लिए 5 होगा और 1 कैरी हो जाएगा। 3 2 जा 6 और 1 कैरी 7, एंड 3 1 जा 3। ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में एक जगह यहाँ क्रॉस कर देंगे, यानी यहाँ पे यहाँ का जगह का यूज नहीं करेंगे। देन 2 5 जा 10, 10 के लिए होता है 0 और 1 कैरी हो जाएगा, एंड 2 2 जा 4 और 1 5, एंड 2 1 जा 2। अब थर्ड स्टेप में 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थर्ड स्टेप में यहाँ छोड़ देंगे, एक जगह यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। देन 1 5 जा 5, एंड 1 2 जा 2, एंड 1 1 जा 1। सो अब यहाँ प्लस करेंगे, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 5, और 7 के नीचे 0 ऐड करना है, तो 7 और 0 ऐड होगा तो 7 ही रहेगा। 3 5 5 ऐड कर देंगे, तो 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8, 8 और 5 ऐड करेंगे तो 13, 13 के लिए लिखेंगे 3 और 1 कैरी कर देंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 2 + 2 is 4, 4 प्लस 1 कैरी है, 4 + 1 is 5, और यहाँ पे नीचे 1 है तो इसको एज इट इज ले लेंगे, क्योंकि कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है। सो द आंसर इज 15375, 15375। आंसर इज 15375। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Next question is 1 2 1 2 into 2 1 2 equal
लेफ्ट में देख रहे हैं कि 4 डिजिट नंबर है और राइट साइड में 3 डिजिट नंबर है। सो जो ग्रेटर नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, जैसे कि 4 डिजिट का नंबर है इसको ऊपर लिखेंगे, 3 डिजिट नंबर को नीचे। सो 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 से। सो 2 1 2 को नीचे लिखेंगे, तो राइट साइड से लिखते हुए 2 को 2 के नीचे, इस 1 को 1 के नीचे, एंड देन 2 को 2 के नीचे, देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 को 1 से, फिर 2 को 2 से, देन 2 को 1 से। सेकेंड स्टेप में 1 को 2 से, 1 को 1 से, 1 को 2 से, एंड 1 को 1 से। एंड थर्ड स्टेप में 2 को 2 से, 2 को 1 से, 2 को 2 से, एंड 2 को 1 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट स्टेप 2 को 2 से, तो 2 2 जा 4, फिर 2 को 1 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2। अब सेकेंड स्टेप में 1 को 2 से, तो सेकेंड स्टेप के लिए यहाँ पे एक जगह को छोड़ देंगे, यहाँ पे राइट साइड से एक जगह को यहाँ पे 4 के नीचे क्रॉस, यहाँ कुछ लिखेंगे, 2 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2, एंड 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, एंड 1 1 जा 1। अब थर्ड स्टेप में 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप के लिए यहाँ पे एक क्रॉस कर देंगे, थर्ड स्टेप में यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। सो 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2। इसको सबको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 4 होगा। यहाँ पे 2 + 2, 2 + 2 इज 4, यहाँ ऐड करना है। 4 + 1 5, एंड 5 + 4 इज 9। 2 + 2 + 2, 2 + 2 इज 4, and 4 + 2 is 6. Then 1 + 4, 1 + 4 is 5, और 2 को as it is. So the answer is 2 5 6 9 2 5 6 9 4 4, 2 5 6 9 4 4 is the answer. Next question is 2 4 2 1 2 into 2 4 2 1 2 into 111। तो ये 5 डिजिट नंबर हो गया। 2 4 2 1 2 5 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर को ऊपर लिखेंगे, यानी कि 2 4 2 1 2, और नीचे लिखेंगे 111, यानी कि 1 1 1, एंड देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो वैसे मैं पहले बताया था कि फर्स्ट स्टेप में इस राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 को 2 से, 1 को 1 से, 1 को 2 से, देन 1 को 4 से, एंड दिस 1 को 2 से। सेकेंड स्टेप में अगेन फिर उसी हिस्से से, और थर्ड स्टेप में सेम, क्योंकि तीनों डिजिट सेम है, तीनों नंबर सेम। सो 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, एंड 1 2 जा 2, एंड 1 4 जा 4, एंड 1 2 जा 2। और कोशिश करना है कि जो नंबर ऊपर का है उसी के सामने ठीक नंबर लिखें, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। सेकेंड स्टेप में ये पहला स्थान कैंसिल कर देंगे, अगेन फिर 1 2 जा 2, एंड 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, एंड 1 2 जा 2। थर्ड स्टेप के लिए ये कैंसिल हो जाएगा ये स्थान, उसको अब यहाँ से 1 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो 1 2 जा 2, देन 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, एंड 1 2 जा 2। अब इसको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 होगा। 1 + 2 इज 3, 2 + 1 + 2, 2 + 1 is 3, and 3 + 2 is
5. 4 plus 2 plus 1. 4 plus 2 is 6 और 6 plus 1 is 7. उसी तरह से 2 plus 4 plus 2. 2 plus 4 is 6 और 6 plus 2 is 8. देन फिर 2 plus 4. 2 plus 4 is 6 और 2 को यहाँ पे एज इट इज। सो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 2 6 8 7 5 3 2 5 3 2 इज द आंसर। इस तरह से बड़ी संख्या का भी मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर लेंगे। Next question is 123 into 4021 equal what? 123 into 4021। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड में नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है, यानी स्मॉलर नंबर है, और राइट साइड में 4 डिजिट नंबर है, दैट इज ग्रेटर नंबर। लेकिन अपनी मल्टीप्लिकेशन में अपनी सुविधा के लिए हम सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर है उसको ऊपर लिख लेंगे, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4021 और मल्टीप्लाई बाई 123। तो राइट साइड से लिखते हुए 3 को 1 के नीचे, इस 2 को 2 के नीचे और इस 1 को 0 के नीचे, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 1 से पहले, 3 को 2 से, 3 को 0 से एंड 3 को 4 से। सेकेंड स्टेप में 2 को 1 से, 2 को 2 से, 2 को 0 से एंड 2 को 4 से। एंड थर्ड स्टेप में 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 0 से एंड 1 को 4 से। तो स्टार्ट करते हैं 3 को 1 से, 3 1 जा 3, 3 को 2 से, 3 2 जा 6, 3 को 0 से, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, एंड 3 को 4 से, तो 4 3 जा 12। क्योंकि कुछ लेफ्ट साइड में नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसलिए इसको डायरेक्ट 12 को डायरेक्ट लिख लेंगे। नंबर होता तो 2 लिखते और 1 को कैरी करते, लेकिन यहाँ पे 4 के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम 4 3 जा 12 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में ये पहला स्थान कैंसिल कर देंगे, एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, एंड 2 से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, एंड 2 4 जा 8। अब थर्ड स्टेप में यहाँ कैंसिल कर देंगे 2 के नीचे, क्योंकि सेकेंड स्टेप में हमने 2 से लिखना शुरू किया था, और थर्ड स्टेप में 2 को भी कैंसिल कर देंगे, 4 से लिखना शुरू करेंगे। सो 1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2, 1 से 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 1 से 4 से होगा तो 4। अब यहाँ पे प्लस साइन, प्लस करेंगे तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 3 हो जाएगा, और 6 + 2 इज 8, 0 and 4 + 1, 0 + 4 is 4 and 4 + 1 is 5, 2 + 0 + 2, 2 + 0 is 2 and 2 + 2 is 4, 1 + 8 is 9 and 9 + 0 is 9, and 4 के नीचे कुछ भी ऐड किए तो 4 को एज इट इज लिख लेंगे। सो द आंसर इज 4945 494583, 494583 इज द आंसर। तो इस तरह से हम बड़ी संख्या को ऊपर, छोटी संख्या को नीचे लेके आसानी से मेडिटेशन कर लेंगे। टू 202 into 4040 equal what? 202 into 4040, 202 3 डिजिट नंबर है और स्मॉलर नंबर है, 4040 इज 4 डिजिट नंबर है और ग्रेटर नंबर है। लेकिन फिर भी हम ग्रेटर नंबर को ऊपर लिखेंगे, यानी कि
40 ऊपर और 202 नीचे लिखेंगे। तो राइट साइड से लिखते हुए 2 को 0 के नीचे, इस 0 को 4 के नीचे और 2 को 0 के नीचे, एंड देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे मैंने पहले बताया था, 2 फर्स्ट स्टेप में 2 को 0 से, 2 को 4 से, 2 को 0 से एंड 2 को 4 से। सेकेंड स्टेप में 0 को 0 से, 0 को 4 से, 0 को 0 से एंड 0 को 4 से। थर्ड स्टेप में 2 को 0 से, 2 को 4 से, 2 को 0 से एंड 2 को 4 से। तो मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हुए 2 को 0 से, तो 0, फिर 2 को 4 से, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, एंड 2 को 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में ये पहला स्थान क्रॉस कर दें, नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब हम 8 से लिखना शुरू करेंगे। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर 0 को 4 से करेंगे तो 0 होगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0, और 0 को 4 से करेंगे तो 0। देन थर्ड स्टेप में 2 को 0 से करेंगे, तो यहाँ पे हम एक जगह यहाँ भी कैंसिल कर देंगे, यानी कि 0 के नीचे, इस फर्स्ट वाले 0 के नीचे नहीं लिखेंगे, सेकेंड से स्टार्ट करेंगे। सो 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, 2 को 0 से करेंगे तो 0, और 4 को 2 से करेंगे तो 8। अब इसको प्लस करें। प्लस करेंगे, देखिए कि 0 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0, फिर 8 प्लस 0, 8 प्लस 0 इज 8, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, सबको 0 जोड़ देंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे 8 प्लस 0 प्लस 8, 8 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 0 इज 8, और 8 प्लस 8 इज 16। तो 16 के लिए लिखेंगे 6 और कैरी 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 प्लस 0 इज 0, लेकिन कैरी 1 प्लस करना है, तो 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे 8 के नीचे कुछ नहीं, तो 8 को हम एज इट इज लिख सकते हैं। सो द आंसर इज 816080। आंसर इज 816080। तो इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और इस तरह से हम बड़ी संख्या को ऊपर लेके छोटी संख्या को नीचे लिख के आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। छोटी संख्या को ऊपर लिख के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं, रिजल्ट उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन थोड़ा सा डिजिट इधर उधर हो गया तो आंसर सही नहीं आएगा। इसलिए आसान होता है कि हम बड़ी संख्या को ऊपर लिख के और छोटी संख्या को नीचे लिख के यदि मल्टीप्लाई करें तो आसानी से डिजिट को प्रॉपरली अरेंज करके हम ठीक से उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्लास में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि जो हमने पढ़ाया आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोग इसको ठीक से रिवीजन कीजिए। तो आज ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी अगले क्लास में बताएंगे। ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।